हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ काशनाथ अवले एंड यू आर वाचिंग कानाद अवलू क्लास फिजिक्स चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली ब्लॉक सिस्टम, जिसमें से हमारे पास पहला पुली जो है फिक्स्ड है और दूसरा पुली हमारे पास रहेगा मूवेबल। यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी स्ट्रिंग्स लिए हैं दे ऑल आर massless and inextensible. And you can note here the block B is moving downward at a speed of 3 meter per second, and we are looking to find the velocity of A block. And here to find the velocity of A block, I'm going to be use a method virtual work done by the strings. स्ट्रिंग्स ने कितना वर्क डन किया वहाँ से निकालेंगे। वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, हमने यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स ली है दे ऑल आर मासलेस, तो इनका मास ज़ीरो है। यदि इनका मास ज़ीरो है तो ये फोर्स कितना लगाएंगे, तो स्ट्रिंग्स जो फोर्स लगाएंगे वो हो जाएगा ज़ीरो के बराबर, क्योंकि F इज इक्वल्स टू एम ए है। एम का मास ज़ीरो रख देंगे तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा, क्योंकि फोर्स ज़ीरो है। और तुम यहाँ पे देखेंगे तो वर्क डन बाय ऑल द स्ट्रिंग्स मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रिंग्स का मास ही नहीं है तो ये जो सभी स्ट्रिंग्स मिलके जो वर्क करने वाले होंगे वो वर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। तो इसीलिए मैंने बोला है वर्क डन बाय ऑल द स्ट्रिंग्स, सम ऑफ ऑल द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग्स मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आओ जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे जो ब्लॉक ए है ऊपर की तरफ गया है, ब्लॉक बी जो है नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुआ है। ए का डिस्प्लेसमेंट हम मान के चल रहे एक्स ए ऊपर, और बी का डिस्प्लेसमेंट मान के चल रहे एक्स बी नीचे की तरफ होना चाहिए। अब अगर हमें यहाँ पे पता करना है कि वर्क डन बाय ऑल द स्ट्रिंग्स दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी तारे हैं, तारे तो हमारे पास दो ही है बेटा, ठीक है। एक यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, पहले तार में टेंशन T1 ले रहा हूँ मैं। तार यूनिफॉर्म है, मासलेस है, तो एवरी पॉइंट टेंशन इज सेम एंड इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे T1 ले लिया है। अब तुम पुली 2 के पास देख लो, दो टेंशन्स T1 ऊपर लग रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे कितना लगेगा, T2 बराबर है 2 टाइम्स ऑफ T1 के बराबर। तो ब्लॉक बी के ऊपर भी टेंशन कितना लगेगा, T2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T1। तो अब एक काम करते हैं, वर्क डन ऑल द स्ट्रिंग्स कैसा लिखेंगे हम। पहले ब्लॉक के लिए T1 डॉट एक्स ए प्लस दूसरे ब्लॉक के लिए हम लोग लिखेंगे वहाँ पर वर्क डन बाय द टेंशन T2 एंड इन ऑर्डर टू मेक द डिस्प्लेसमेंट x2, तो T2 डॉट एक्स बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिखेंगे। अब तुम थोड़ा ध्यान से देखना, जो ब्लॉक बी है नीचे की तरफ जा रहा है, ब्लॉक ए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ब्लॉक ए के लिए लिखेंगे T1 डॉट एक्स ए इंटू कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर लो बेटा, प्लस T2 इंटू एक्स बी इंटू कॉस थीटा, वहाँ से भी डॉट प्रोडक्ट लगा दो आप लोग। अब हमारा काम बनेगा थीटा निकालना। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन T1 एक्स ए पहले केस में, और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन T2 एक्स बी दूसरे केस में। एक्स ए किधर है, पहले ब्लॉक के लिए देखो ऊपर है डिस्प्लेसमेंट, टेंशन भी किधर है, ऊपर है। दोनों के बीच में एंगल कितना आना चाहिए, सोचो सोचो कितना एंगल आना चाहिए। अभी कितना आना चाहिए बे, ज़ीरो तो आना चाहिए। एक्स ए भी ऊपर हो रहा है और टेंशन भी ऊपर है। तो वैसे ही आप लोग ब्लॉक 2 के लिए देख लो कि भाई थीटा कितना आना चाहिए, 180। क्यों, एक्स भी तो नीचे जा रहा है और T2 जो लग रहा है ऊपर की तरफ है। हाँ, तो एंगल कितना आएगा भाई साहब, 180 आ जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं। T1 एक्स ए लिखेंगे और वहाँ पे cos 180 की माइनस वैल्यू रख देंगे हम लोग, T2 इंटू एक्स बी बराबर है ज़ीरो। तो यहाँ पे हम लोग T2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ T1 रख देंगे, देन एक्स बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। T1 100 हो जाएगा। एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी मियाँ 2 टाइम्स ऑफ एक्स बी बच्चा। तो डिफ्रेंशिएट करना बेटा, कहाँ आएगा डिफ्रेंशिएशन के बाद, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। ओए होए 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 भगवान, वेलोसिटी ऑफ द बी तो दिया अपन ने कितना, 3। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। धन्यवाद।